हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले मैं एक्सरसाइज चैप्टर 1 का 1.1 और 1.2 पढ़ा चुका था। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 1.3 यानी पहले यूनिट का क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ फर्स्ट यूनिट का एक्सरसाइज 1.3 यानी नंबर सिस्टम का अभ्यास 1 में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो स्वागत है सभी फ्रेंड का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनीश सर में। आइए आज मैं लेकर आया हूं 1.3 का पहला क्वेश्चन। और एक तरह से कहा जाए तो जितना फर्स्ट पहले चैप्टर में जितना क्वेश्चन है उसमें से सबसे अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोई होगा जिसको बोर्ड ने कई बार पूछ रखा है तो ये है एक्सरसाइज 1.3 से हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो 5 नंबर या 7 नंबर का पूछा जाता है। तो बिना स्किप किए सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। 1.3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या सिद्ध कीजिए कि √5 जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये बात सही है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पूछ ये रहा है कि हमको क्या करना है, देन प्रूव यानी सिद्ध कर देना है। बिना सिद्ध किए ये मानेगा नहीं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या क्या होता है जिसको हम p/q के रूप में क्या करें, व्यक्त करें, वही परिमेय संख्या होता है। जो p/q के रूप में जब व्यक्त करते हैं ये परिमेय संख्या है जहां p और q क्या होता है, कोई पूर्णांक होता है और q नॉट इक्वल टू क्या होता है भाई, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो p और q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 यानी जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी माना हमने क्या, एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं जिसको हमने व्यक्त कर दिया। समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक पक्षीय इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग से इसका अंडर कट जाएगा यानी केवल हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि √5 का जब वर्ग करते हैं तो ये कितना होता है, √25 और 25 किसका है, 5 का है। तो क्या हमारा होगा 5 और इसका करेंगे तो p²q²। अब ध्यान देना है कि जब नीचे एक मान लिए थे तो हम इसके गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 5q करने 5q हो जाएगा और p करने p²। यानी इसका गुणा करेंगे तो 5q² और p²। इसको मान लिए दोस्तों समीकरण 1। अब ध्यान देना है समीकरण 1 में जो 5q² को विभाजित करेगी, क्या करेगी, 5q² को विभाजित कर रही है तो 5p को विभाजित करेगी। अतः 5p का एक क्या है, गुणनखंड है। ध्यान देना है, माना p बराबर 5c हमने मान लिया। इस p के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 5q² p²। यहां पर अब क्या हुआ, ये जैसा था वैसे ही p के जगह पर हमने क्या रखना है दोस्तों, 5c रखना है और 5c को हमने पुट किया। इसका वैल्यू जो ऊपर स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर के रूप में लगा दिया। 5q², 5×5 c² और अगर q यहां रख दे, ये गुणा में है इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में ऊपर 25c² और नीचे 5। 5 से 25 कितने बार में कटेगा दोस्तों, तो 5 1 से 5 बार में कटेगा। यानी यहां होगा 5c² यानी q² बराबर 5c²। 5c² q²। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब ध्यान देना है समीकरण 2 में 5 जो है, ये 5 जो है q² को विभाजित करेगी, अतः 5q को विभाजित करेगी। अतः 5q का क्या है, एक गुणनखंड है। समीकरण 1 व 2 में 5pq दोनों को विभाजित कर रही है, अर्थात pq सहभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई। क्यों त्रुटि हुई, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिया था, हमने माना था परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या नहीं मानते तो p/q के रूप में नहीं होता और p/q के रूप में नहीं होता तो हमारा प्रूव नहीं होता यानी सिद्ध नहीं होता। क्योंकि हमने यह कल्पना किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इससे स्पष्ट होता है ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन इसका देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 में जितना क्वेश्चन मिलेगा सब आपको इसी टाइप का मिलेगा कि सिद्ध कीजिए ऐसे ही मिलेगा। इसलिए ये पेपर की दृष्टि से इसमें जितने क्वेश्चन हैं, यानी 3 क्वेश्चन हैं और तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी ना कभी बोर्ड में इसको इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर लिया गया है।
तो आइए देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय इसलिए मानेंगे, परिमेय नहीं मानेंगे तो p/q नहीं करेंगे, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए, परिमेय संख्या है इतना और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, पहले क्वेश्चन में बता चुका था। अब 2 √5 यहां कर देंगे, p/q है, ये किसमें है, प्लस में है, यहां आएगा तो किसमें आएगा, माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा, प्लस को इधर भेजेंगे तो माइनस में। अब ध्यान देना है, √5 को हमने यही रख लिया, इक्वल टू है तो इक्वल टू, p/q है तो q, -3 है 3, ये किसमें है, गुणा, इधर भाग में आके गुणा बन जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान देना है कि जो है p/q गुणे 2 -3 एक परिमेय संख्या है जो कि √5 के क्या है, इसके बराबर ये सभी है, ठीक है। इसलिए विरोधाभास होता है कि √5 एक क्या होता है, परिमेय संख्या, क्योंकि पहले क्वेश्चन में सिद्ध किया था √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था। क्या गलत कल्पना किया था कि यहाँ पे सिद्ध करना था एक अपरिमेय संख्या है, और हमने कल्पना क्या किया, गलत कर लिया, परिमेय संख्या। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। कौन सा, इसमें कई क्वेश्चन है और इसमें 3 क्वेश्चन था, इसलिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। और इसका पहला पार्ट 1/√2, 1/√2 यानी माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। √2 बराबर क्या होगा, p/q, इधर गुणा कर देंगे, ये q नीचे आ जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि √2 जो है p/q गुणे 1 के बराबर है, तो p/q गुणे 1 का बराबर क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि √2 के बराबर है। यहाँ पर जो √2 है ये इसके बराबर है, इसलिए यह विरोधाभास होता है, √2 एक परिमेय संख्या है लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये त्रुटि क्यों उत्पन्न हुई थी, क्योंकि हमने कल्पना गलत किया था, ये परिमेय संख्या है लेकिन ये है क्या, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 1 जो √2 है एक परिमेय संख्या है, अर्थात ये एक अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन 3 का यानी सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड क्वेश्चन इसमें था, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन 7/5। तो माना 7/5 एक अपरिमेय संख्या है और इसको हमने मान लिया माना एक परिमेय संख्या है, और इन मान लिया 7/5 और p/q, यहाँ 5 कर दिया, 7 यहाँ है, गुणे में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब जैसा सबका हिंदी हम लिखते थे बाबू, सेम वही लिखना है, बस इस अंक को लाके वहां क्या कर देना है, फिट कर देना है। हिंदी सब में सेम, अंक बस चेंज होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, और ये तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। तो 6 + √2 क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। एक चीज आपको बता दूं, सभी क्वेश्चन में हमको क्या मानना है, परिमेय संख्या तो मानना ही है। बिना परिमेय संख्या माने आप सीधे ही नहीं कर पाएंगे, तो परिमेय संख्या मान लिए, और 6 + √2 बराबर परिमेय संख्या जब माने तो p/q भी होगा तो p/q मान लिए, √2 बराबर p/q, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। बाकी जैसे हिंदी सब में लिखे थे वैसे हिंदी आपको भी लिख देना है, और क्या करना है, बस यहाँ माइनस लगाते जाना है, अंक बस चेंज कर दीजिए, हिंदी सबके लिए एक। जिस तरह ये सवाल आपने देखा कि सभी का एक ही आंसर था, सभी का, बस इसके अंक को हमने चेंज कर दिया, आप भी बस वैसे ही लगाइएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 1.3 था, जो हमने सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। जय हिंद, जय भारत।